भाई लोगों, ये है जोगा सिंह जी गंगोली हाट से, जो मेरे को 500 रुपये दे के थे खाने पीने के लिए, खर्चे के लिए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तल का धन्यवाद करिए था। धन्यवाद धन्यवाद उनको, जोगा सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये 500 रुपये उनके हैं और दे रखे हैं। मैं और भी दिखाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को। और भी किसी ने दे रखे हैं, आचार्य विजय जोशी जी ने, वो भी दे देता हूँ मैं। 1100 रुपये उन्होंने आपके नाम पे दे रखे हैं। और जो मैं कपड़े लाया था वो सज्जनदानी को पहले ही दे दिए, वीडियो में दिखाया नहीं। अब क्या क्या दिखाएं? देखो देखो है ना यार भाया, ये ऐसी चीजें तो दिखानी पड़ती है ना। हाँ, मैं लाया था। लोकल जगह थोड़ी जा रही है। हाँ, ये लोकल जगह नहीं जा रही है, वो है धर्म कुंड। ये मैं लाया हूँ सज्जनदा के लिए कल। ठीक है, ये अपनी तरफ से है। और जो भी लोग भी सहयोग करोगे आप लोग, दिल से मैं भी धन्यवाद बोलता हूँ। और सज्जनदा भी, मैं भी धन्यवाद बोल रहा हूँ कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे तो तुम्हें कभी कहीं पर भी धोखा नहीं होगा। हाँ, नहीं नोट लेकर स्वपन का तरफ स्वपन इन विनती करन भाई, जो भी देख रहे हैं यार, जो तेरे सम्मेल में है। हाँ, तो उनके लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। हाँ, तो हम तुम्हारा साथ न छोड़ेंगे, मतलब तुम्हारी विजय करके रहेंगे। हाँ, बहुत। और बैठे कहाँ तक, बहुत बढ़िया लोकेशन जगह बैठा हूँ। मैं बहुत ही अच्छी जगह बैठा हूँ। देखो हिमालय दर्शन इधर से। और एक दिन तैन में आता कर हिमालय में उनसे, ठीक जी, पैदल पैदल जानेंगे दोनों भाई। ठीक है, जाएंगे पैदल पैदल एक दिन। तो हम उड़ने भी पाया जी। हाँ, अपना यार ऊपर वाला है, ऊपर वाला कि किसी गरीब आदमी का हमसे भला हो जाए ना। हम वही चाहते हैं कि क्या कोई का मतलब सपन को भलो चाहे तब अपन भलो नहीं बता। बिल्कुल बिल्कुल अपन माल में अगर दिन में भरी पाप हो, दिन में भरी कोट हो, नहीं तो यार ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं हुआ। नहीं तो अगर मैं ऐसा होने वाला होता, मेरे से कितने कहा अब कहे भल्ले को नहीं, कोई बोरले को नहीं, की बात है ना। एक भाषा एक दिल किसी का नहीं होता है ना। अब एक बोल एक बात और एक ध्येय किसी की ना है। अब कोई अगला अलग भाषा बोलेगा, कोई उससे अलग भाषा बोलेगा है। लेकिन हमने करना क्या है, यहाँ से सुनते यहाँ से निकाल कान दे रखन भगवान ने, कान सुनन भी कान करना अपन मन एक भी। अपने जो लोग भी सहयोग करोगे यार, हम जल्दी इसका अकाउंट खोलने वाले हैं। तो आले ने मेरे तक अकाउंट खोलने नहीं था आले ने, तो एक घर चेंज बस हो गया। तो घर में अपन घर में रोल है फर्स्ट क्लास में। कब तक भाई लोगों, चप्पल मैं इसके लिए नहीं लाया। चप्पल इसके पैर देखो वहाँ, चप्पल को जा सकते हो नहीं तो मतलब अभी घूम रहे हैं। मतलब मेरे लाल पाँव है। हाँ, फटे तक नहीं है, मैं नंगे पाँव फटे, ये देख सकते हो आप लोग। कोई मतलब नहीं है पाँव फटने, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। इसी वास्ते वहाँ बैठे मैं हफ्ते में बताऊँ मैं। जब मैं रसेपटा से निकला, फिर मैं सीधे बाराबीसी पहले झांझर बेटन गए थे। झांझर बेटन कफल डूंगर में। कफल डूंगर बांस बेटन भैंस काल हो नैन दिवड़ी बनार काम बेटे निकलियो। तो बल्कि मैं रात में बास रहा ये भैंस काल पल्ली जंगल में। अब लगा ले मेरे को वहाँ, मतलब मैं रात भर बैठ गया। रात गए घोर जंगल भी, मतलब घर की नहीं गया। अब वहाँ बैठ गए सल्लाह बाली में धुनी बना दिन। भाई साहब मतलब मेरे को नींद आ गई उसी जगह में। तो नींद आई तो मेरे को पूरा पकड़ा और सीधे वहाँ डाल दिया धुनी वही पे। अब कीड़े जब आए मतलब मेरी नींद खुल गई। अब देखा तो फिर इधर उधर भगने लगे। फिर मैं जगह, मैंने अपना कोलगेट हॉलगेट किया, मतलब राख से एक बिंदी लगाई, उठाओ चलते बना। तो उस दिन पहुंचा मैं बुंगा छना पार। हाँ, तो बुंगा छना पार जाके फिर जब मैं चलता रहा, मतलब जंगल में, मैं जंगल का बढ़ जाना भाई, मैं शहरों के रास्ते नहीं जाता हूँ। अब धौली गंगा के पार जब गया धरसुला से ऊपर, उस जंगल में मतलब सल्लोड़ी भी है। अब वहाँ भी भेल को भेला मल में तप्पड़ भी। वहाँ चढ़ा, वहाँ मैंने जब भोजन बनाया तो एक रस्सी थी बच्चिया के गले में, और भैया टुप टुपा मुखला आई से। अब मेरे पास कुछ नहीं था साधन। 5 लीटर गंगा जल भरा था और थोड़ा एक घूंगला, मतलब आटे का गूंदा हुआ दे दिया, और एक जाम उसको मैंने उधर पानी दे दिया। मैंने कहा माँ मेरे कहने से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। और उसके बाद मैं सीधे चले गया। वहाँ से जाते 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 जब मैं पहुँचा, फिर वो ये जौन जीबी से पार। अब जौन जीबी में जब मैं मल पत्थर चढ़ी ना, वही वहाँ सब नेपाली भी आया।
हो बोलते जतिन ब्याह को सा क्या कि कर चल मरे मतलब वहाँ कारबार हैं। अब मैं वहाँ से नीचे बेली चढ़ा सीधे चले गया। वहाँ बड़े कम से कम मैं 20 किलोमीटर आगे जाने रही। अब रात का मामला ठहरा। अब वहाँ मतलब मैं जंगल में रह गया। तिब्बत तक इसी के बस इतने दूराई में भाई जो डांड पारो से वो बस वो डांड में मतलब उल्ला बड़े हिमाल यूं भी हो तो एक जाड़ा ग्राउंड भी मतलब तिब्बत वार पार मतलब ये तक मैं भाई हूँ। मतलब वहाँ से मैंने पूरा रंग लिया उस शहर का तिब्बत मतलब पूरा हिमालय जड़ा वो रंग लेन में के बाद में आग बाद में से भिजना गई हूँ। बस्ता पकड़ी भेल छूट गई और फिर मैं सामान पहन ले भी वो भेल छूट गई। और उसके बाद मैंने कहा चल कहाँ लगाया साधु। मैंने कहा तू निकल वहाँ बैठे कुछ सब पड़ी गई हूँ। फिर अब पड़ी गया तो मतलब एक वृक्ष मिला मेरे को इतना मोटा। उसकी जड़ के पास था एक थोड़ा सा कपर सा। तो उल्ला मैंने जो अपन पशाल शरान आयल से पड़ गई रात भाई। अब कोई कते हुन बे झड़म बड़म कोई कते हुन बे झड़म बड़म मेरे को कोई मतलब नहीं हुआ। मतलब मेरे को नींद आ गई। हाँ वो तो भयंकर जंगल में नींद आ गई। कोई डर नहीं कोई भर नहीं। अब सवेरे जब 8 बजे नींद खुली तो अब देखा तो मैंने कहा तू तो हिमालय चढ़ने वाला है और जन जुमल वहीं ने। लेकिन पता नहीं पाँव इधर को लगा वापस। और जब मैं धरसुल में पूछूं तो धरसुल में मैंने प्रतिज्ञा कर अगर मैंने क्यों अगर 6 बजे में आश्रम में नहीं पूछूं तो भैया मैंने साधु मतलब समुद्र जाएगा और डूब मार देगा। और लगे फिक्स है 6 बजे अपने कुटिया में बस उसी दिन न दूसरा दिन न तीसरा दिन उसी दिन यहाँ आ गया। अच्छा और तब से इधर ही जगह बनाता आया। अच्छा स्वर्ग बना दिया तुमने। आज स्वर्ग बना सज्जन दास तेरे को जिसने दिए पैसे वैसे मिल गए ना। मिल गए 500 रुपये जोगा सिंह ने और 1100 रुपये आचार्य विजय जोशी जी ने और कपड़ा में तेले लाया ही हूँ दे दिया तेरे को। मिल गया है। हाँ और सज्जन दा को आप लोग वीडियो में बोल रहे थे सज्जन दा के लिए हम भाई दिल से मानते हैं। मानो न मानो दिल तो क्लियर नहीं भाई अभी हमारी भी तो तेरे लिए जान है। हाँ मैं कई जगह पहले मैं तैन अगर फोन नहीं करना मैं नहीं बैठा हूँ। मैंने फोन किया मैंने क्या तैन फोन करती इधर पे आता है मैंने बोला सापन ले आता हूँ। अच्छा चलता हूँ नहाता धोता हूँ और सीधी कुटिया जाता हाँ माल ले जा रही हूँ। माल लेके ले जा रही। अब मैं वही जाग में भैया वही जाग में मैं देवियों को सजाऊंगा। हाँ महाकाल सजाएगा। हाँ किले मेरी बिल्डिंग में रूप खराब ले रही हूँ। अच्छा हाँ किले उन कसल लाल बन जो आ जाते थे लेकिन मैं दो समाज फैमिली बेल लग गया ना मालिक की। अच्छा माला लगाऊंगा ना मैं देख ले माला बीच को किल बुल गई यार ताते चल कोई नहीं मैं ले आ जाऊंगा भेंट बने रहे भाई। हाँ ये माल लगूँ मतलब यो बहुत ही बढ़िया सुंदर जगह बना के रखी है सज्जन दा ने देख सकते हो। फिर आगे वीडियो में क्या क्या होता है आप लोगों को दिखाते रहेंगे। ठीक है आप लोग सज्जन दा के लिए एक लाइक एक कमेंट। और उधर में तो मैं ना साक्षात भोले के दर्शन करवा के अगर नहीं छोड़ूंगा मतलब मैं जीऊंगा नहीं। ठीक है बहुत बहुत जय भोले बाबा की। ये मेरा दावा है लेकिन हर किसी को नहीं मतलब केवल तुमसे सिवाय फालतू को नहीं दिखाऊंगा। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब भोले दा कुछ कहना चाहता है आप लोगों से सज्जन दा की। मैंने तेरे को बोल दिया है। मैंने तेरे को आशीर्वाद भी दिया है बिल्कुल और तेरे बच्चों से लेकर तुझ तक दिया है बिल्कुल। तो अभी कुछ समय बाद तो देखेगा तो शिव शंकर नीलकंठ देखेगा वहाँ भोले। अच्छा उनके साथ मैं तेरी स्वयं अपने जय रूप दर्शन करवा के रखूँगा मैं। हाँ लेकिन तेरे सिवाय फालतू किसी को दिखाना भी नहीं है वो चीज़। हाँ ये मेरा दावा है। अच्छा क्योंकि कई तो ऐसे हैं मन में राम राम बगल में छुरा रखने वाले। हाँ वो तो हम तो जानते हैं लेकिन हम तुझे दिखा के रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और जो मांगना होगा तो फिर माना क्या सबको दिया है यार ऊपर वाले से दिया भी है। हाँ, तो फिर भी चूकना नहीं है बिल्कुल। हाँ तो वरदान देने का हर टाइम ना होता है। ठीक है ठीक बहुत बहुत धन्यवाद। इतना हमारे लिए करता है सज्जन दा हमारा भी फर्ज बनता है। तेरे जो सहयोगी हैं उन तक मतलब हम किसी हालत से भी हम उन्हें दर्शन करवा के रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ
सत्य कथा सुनाएगा सज्जन दाव आप लोगों को, जो सही चीज होती है। तो एक के माँ और बाप अंधे हुए, ठीक जी, मतार बाप अंधा ब्या। अब उनसे उनका बालक जन्मा। अब बालक जन्मा तो उन्होंने अब कसके पाली नो दुई आंखन का अंधा ब्या, बाप लेके मतार ले, उन्होंने उसको पाला। वैसे ही घर घर पाल दी उन्होंने, कोई माया होती होगी, माया ठहरी है। तो पालते 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 जब बालक बड़ा हुआ तो उसने क्या किया, पीछे लकड़ारे का काम, जंगल जाल, लकड़ा काटो, लकड़ा बेचो, फिर भी अपन बाप मातार पालन शुरू कर। अब एक दिन ऐसा हो गया उस जंगल में कि दो शेर के बच्चे खेलने लगे थे, और शेर के बच्चे उस पे भिड़ गए, उस बालक पे। उस बालक ने दोनों शेर के बच्चों को रपड़ दिया। अच्छा, उसके बाद उसने लकड़ी काटी, घर में आया। घर में आने के बाद फिर दूसरे दिन गया। अब दूसरे दिन वहां गया तो दूसरे दिन कन्या पैदा हुई उस जगह में। अच्छा। अब उस कन्या ने कहा कि अब जो है तू मेरे साथ शादी कर। तब उसने कहा, हे सावित्री, मैं तेरे साथ कैसे स्वयंवर करूं, मेरी माँ अंधी, बाप अंधे, मैं ऐसे लकड़ियों का काम करके मतलब मैं अपने माँ बापों को पाल रहा हूँ। उसने कहा नहीं, अगर तू शादी नहीं करता है तो तू भी मर, मैं भी मरूं। उसने कहा देख ले, शादी करना तो आसान है, लेकिन मेरी आयु इतनी है, इतनी आयु में मैं खत्म हो जाऊंगा, तो फिर तू क्या करेगी। अब उसने कहा कुछ भी हो जाए, लेकिन तू मेरे साथ शादी कर। उसने कहा ठीक है, अगर तुम नहीं मानती है तो मैं कर लेता हूँ। उसके बाद उसने जंगली में ही शादी करी, और उसके बाद घर में आया। अब घर में आने के बाद दोनों जने वही काम करने लगे लकड़ियों का, दुए जंजाल, वो काटोल, वो बुटरे हैं। होते करते उसकी जो जिस आयु खत्म होने की थी, मतलब उसको उस दिन वृक्ष में चक्कर आने लगा। अब चक्कर आने लगा तो उसने कहा, सावित्री आज मेरा सर घूम रहा है, लकड़ी तो काट रहा हूँ परंतु मेरा सर घूम रहा है। उसके बाद वो जमीन में आया, उसकी गोद में सो गया। अब उसको नींद आ गई। अब नींद आ गई तो मतलब महाराज धर्मराज जो थे आए, उसकी प्राण निकाली, चल दिया। अब उसको जगाने लगी तो वो कहाँ से जगे, उसने सावित्री ने अपनी आत्मा निकाली और वो भी चल दी। अब चलते धर्मराज ने जब पीछे मुड़ के देखा तो उसने कहा, अरे पगली सावित्री, तुम पृथ्वी में जाओ, मेरे साथ यहाँ क्या करोगी। अब सावित्री ने कहा, अरे महाराज, तुम तो मेरे स्वामी को ले गए हो, मैं वहाँ किसके साथ जीऊंगी। उसने कहा, तू वरदान मांग जो मांगती है। उसने धर्मराज से कहा कि महाराज, अगर तुम्हें वरदान देना है तो मेरे सासुर ससुर की आंखें खुल जाए। धर्मराज ने बोला, जा, उनकी आंखें खुल जाएंगी। उसके बाद धर्मराज चलता बना। अब चलता बना तो पीछे चले आ रही, उस धर्मराज के पीछे जा रही है। फिर पीछे मुड़ के देखा धर्मराज ने, बोला यार ये कैसी पगली है, इसको वरदान मिलके भी मतलब ये मेरे पीछे आ रही है। उसने कहा, पगली तुम क्यों मेरे पीछे आ रही हो। उसने कहा, महाराज मेरे स्वामी को तुम ले चल रही हो। उसने कहा, फिर वरदान मांग। अब उसने कहा, अब तुम्हारी जो इच्छा है वरदान तुम दे दो। उसने कहा, जा तो पुत्रवती हो जाएगी। धर्मराज ने अब पुत्रवती हो जाएगी कहा। उसने कहा ठीक है, मैं पुत्रवती हो जाऊंगी। तो फिर उसके बाद समुद्र पार हो गई, और सावित्री भी समुद्र पार हो गई, पीछे चली गई। अब वहां जाके फिर देखा, उसने कहा, जब मैंने तेरे को वरदान दिया है और तू मेरे पीछे आ रही। उस समय कहा, उसने कहा, महाराज देखो, तुमने मुझे वरदान दिया है, लेकिन स्वामी तुम ले जा रहे हो, लेकिन मैं पुत्रवती कैसे होंगी। अब धर्मराज जो है उसमें हार गई, क्योंकि एंठी पड़ गई ना। धर्मराज हार गया। धर्मराज ने कहा, अब ठीक है, तुमने ऐसा कह दिया है, लेकिन आधी आय तुम्हारी अपने पति में डालो, जो तुम्हारे आय है अपने पति में डालो। फिर दोनों को अमर किया। तो उसके बाद पृथ्वी में आए तो राज किया पृथ्वी। अच्छा भाई साहब, ये सत्य चीज है, कहीं से कहीं तक ये हमारी लिखित सत्य चीज है। ये भी है धर्मात्मी भाई, ये भी महाकाल का तो उस तरह हुआ है। सज्जन दावी ये भी जानकार है, आप लोग देख सकते हो। और तेरे के थोड़ा साईं बाबा के लिए उन्ना तेरे में थोड़ा साईं बाबा भी दिखते हैं तेरे पे। सज्जन दा ऐसी बात नहीं, मतलब ये सही सत्य चीज यही है।